अब हम बात करते हैं कोण की तुलना करना। आपने कोण तो देखे ही होंगे, आप सामने चित्र पर भी देख रहे हैं। एक कोण ये है, एक ये है और एक ये है। इसका नाम क्या है? इस वाले का नाम बताओ। जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। और कोण का निशान लगा दीजिए ये। तो कोण जेड वाई एक्स और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर, ये तीन कोण आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कोण छोटा है? किसी भी कोण के अभ्यंतर के भाग को देख लीजिए। जिसका अभ्यंतर का भाग छोटा होगा वो कोण छोटा हो जाएगा, जिसका अभ्यंतर का भाग बड़ा होगा वो कोण बड़ा हो जाएगा। तो आप देखते ही पहचान पा रहे हैं यहाँ पे कि ये कोण ए बी सी सबसे छोटा कोण दिखाई दे रहा है ना। और कोण पी क्यू आर इससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है और ये जेड वाई एक्स इससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ए बी सी सबसे छोटा है और जेड वाई एक्स सबसे बड़ा कोण दिखाई दे रहा है आपको। चलिए ये तो आपने देख लिया। प्यारे बच्चों, नीचे वाले चित्र में क्या आप बता पा रहे हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? कोण 1, कोण 2 और कोण 3 को देखिए, क्या आप बता पाएंगे? सोचिए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्हें देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोण को नापना पड़ता है, कोण को नापना पड़ता है। तो उसको नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? चांदा। चांदा क्या आपने देखा है कभी? देखिए ये एक चांदा है और इसके बड़े साइज का भी एक चांदा होता है। ये एक बड़े साइज का चांदा है, ठीक है ना। तो इसे हम चांदा कहते हैं। और मैं अभी चित्र भी दिखाता हूँ आपको। ये चित्र है, ये चांदे का चित्र, ये वाला जो चित्र है ये चांदे का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ 0 लिखा होगा अंदर की तरफ, यहाँ 0 है। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। जब मैं इधर से शुरू करता हूँ बी की तरफ से तो ये 0 से शुरू होता है और जब मैं ए से शुरू करता हूँ तो फिर यहाँ से 0 वाली बाहर वाली साइड की पड़ी जाएंगी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इस तरह से हम ये चांदे के द्वारा किसी भी कोण को नाप सकते हैं। नाप के दिखाऊं? चलिए नाप के दिखाते हैं। आपके सामने एक कोण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कोण। कौन सा कोण है? नाम बताइए उसका। बिल्कुल ठीक, एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड ये वाला कोण कितना बना हुआ है ये चीज़ नापनी है हमें। तो हम चांदे को लेंगे और इस कोण के ऊपर रख देंगे। और चूंकि हमारा यहाँ से ये वाली लाइन जो है जेड वाली, अब यहीं से देखेंगे 0 इधर जेड वाली तरफ से 0 आना चाहिए। तो जेड वाली तरफ से 0 अंदर की तरफ है ना ये वाला। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और इसके आधा और आ गया, बीच में जा रहा है 120 और 30 के। तो कितना हो गया? 125 अंश। अंश भी बोलते हैं हम कोण को। तो ये हो गया, इसकी माप हो गई है 125। एक्स वाई जेड का मान हो गया है 125 अंश। तो इस प्रकार से आप किसी भी कोण को नाप सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके लिए काम है, ये जो कोण मैंने आपको दे रखे हैं आपकी किताब में भी, किताब खोलिए। किताब है ना आपके पास? मैं भी निकाल लेता हूँ किताब। ये किताब मैंने निकाली है, देखिएगा। ये किताब है और इस किताब में ये कोण दे रखे हैं हमने। क्या दे रखे हैं? यहाँ पे देखिएगा आप, ये वाले आपको नापने हैं। नाप करके देखिएगा आप इन्हें। और मैं पहले कोण को नापता हूँ, आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से ये नाप करके आ रहा है। आप भी चेक करिए, मैं चेक कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है 120 अंश का। पहले कोण का मान हो गया है 120, इस वाले कोण का मान है 120, ठीक है। चलिए आप दूसरा कोण नाप करके देखिए। चांदा रखिएगा इसके ऊपर और नाप के देखिएगा कितना आ रहा है। 90, ये वाला 90 आ रहा है,
ठीक है ना, ये 90। तो दूसरे वाले कोण का माप हो गई है 90 अंश। चलिए तीसरा कोण नाप के देखते हैं। आप भी देखिए अपनी बुक में, बुक तो ले रखी है ना आपने? हाँ, बुक का पेज नंबर 160 खोलिएगा, वहाँ आपको दिखाई देगा। और 160 पेज पे सबसे ऊपर है ना। तो अब इसको नापिएगा, क्या आ रहा है? ये आ रहा है 80 अंश। 80 अंश। तो तीसरे वाले कोण का मान हो गया 80 अंश। और चौथे वाले कोण को नाप करके बताइएगा कितना आ रहा है। ये इसे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ है ना कोण। चांदे को उल्टा कर लीजिए और नाप लीजिए। ये आ रहा है 65, 60, 5, 65। आप भी करके देखिए कितना आता है। मेरा तो 65 आ रहा है, आप चेक करके देखिए क्या ये ठीक है। ठीक है। कोण के माप की किस तरह से खोज हुई है ना, तो ये बताता हूँ। सबसे पहले प्राचीन बेबीलोनिया में जो वहाँ के जो नागरिक थे वो अक्सर ये अनुभव करते थे कि सूरज 360 दिन के बाद अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। 360 दिन के बाद फिर वही उसी स्थिति में आ जाता था। तो इसी उन्होंने पूरे राउंड को, पूरे चक्र को 360 भागों में बांट लिया, प्रत्येक दिन के हिसाब से। तो उसको उन्होंने एक दिन का एक अंश बना दिया और पूरे चक्कर को 360 अंश कहा गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सूर्य की स्थिति को देख करके कोणों की अवधारणा को निर्मित किया है।